जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले बायोलॉजी के इस 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को जरूर लगाते चलना। आंसर लगाने से ये सारा प्रश्न आपको क्लास में अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, क्लास के अंत में बोलोगे सर ये हमें 70 ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से याद हो चुका है, इसीलिए बच्चे आंसर को जरूर लगाते चलना। देखिए, पहला नंबर सवाल है, अनुवांशिक कूट में कूटों की संख्या कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताओ, अनुवांशिक कूट में कूटों की संख्या कितनी होती है? तो 64 होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन बच्चों, अगर आपसे पूछे कि अनुवांशिक कूट के लिए शब्द कितने होते हैं, तब आप 3 लगा के आइएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ, मानव मादा में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है? मानव मादा में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन बच्चा पार्टी एलएच होता है, जिसे आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हो। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को जरूर याद करना बच्चा पार्टी, क्योंकि यहां से बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताओ, भ्रूणकोश की उत्पत्ति निम्नांकित में से किससे होती है? बच्चों बताओ, भ्रूणकोश की उत्पत्ति किससे होती है, ये पूछा गया आप लोगों से। तो सर भ्रूणकोश की उत्पत्ति गुरु बीजाणु से होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर सवाल का जवाब बच्चा पार्टी आप सी लगा के चलोगे तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर सवाल का जवाब बताओ, एड्स के लिए इनमें कौन सा जांच उपयुक्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा पार्टी। एड्स के लिए इनमें कौन सा है जो जांच उपयुक्त होता है, ये पूछा गया। जल्दी से आप लोग बता दो 4 नंबर सवाल का जवाब। आप बता के चलते हो सर एलाइजा होता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नांकित में कौन एंजाइम पीसीआर तकनीक में इस्तेमाल होता है? यहां पे बच्चों पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में पूछा गया है। आप लोग 5 नंबर सवाल का जवाब लगा रहे हो, टेक पॉलीमरेज होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चा पार्टी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूंगा एक बार सभी बच्चे क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। ओके बच्चा पार्टी, कर लिए क्या? यस नो बताते हुए चलिएगा। जितने बच्चे क्लास को कर दिए हो लाइक, उतने बच्चे अब फ्री हो। अब आप अच्छे से क्लास को देखो। देखो ये रहा प्रश्न आपके सामने, ऊर्जा का स्थानांतरण एक कोशीय स्तर से दूसरे में कितना परसेंट होता है? बताओ 6 नंबर सवाल का जवाब वो होता है 10%। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। और बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देना चाहता हूं, जितने बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स लेना चाहते हो तो जरूर पढ़िएगा उस नोट्स को, क्योंकि एग्जाम में उसके बाहर हर एक साल हमने दिया है और एक भी प्रश्न उसके बाहर नहीं आया है। अब आपकी बारी है। जितने बच्चे अभी तक कुछ ना पढ़ा हो या फिर कोई भी कारण से आपका सिलेबस छूट गया हो, तो फिर इस नोट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। बच्चा पार्टी इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया है। कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे और बोलिएगा कि सर हमें 199 वाला नोट्स लेना है। आपको ये तुरंत मिल जाएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों के लिए मिलता है। और बच्चा पार्टी हिंदी का सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री मिल जाता है उसी के साथ। देखो, जीवाणु एवं कवक क्या होते हैं? बताओ आप लोग, जीवाणु एवं कवक जो होते हैं बच्चा पार्टी वो क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उस नोट्स के बारे में मैं बता दिया बच्चा पार्टी, उसके बाहर एक भी सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो नहीं आएगा, क्योंकि आपको 200 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा एक विषय में और 50 से 60 सब्जेक्टिव दिया जाएगा, और उतना को आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। चलो ये रहा प्रश्न आपके सामने, मेथेनोजेंस जो है इनमें से क्या उत्पादित नहीं करता है? क्या उत्पादित नहीं करता है? तो ऑक्सीजन को। चलो नेक्स्ट बता के चलो। ये रहा 9 नंबर सवाल आपके सामने, निम्नांकित में कौन नाइट्रोजन फिक्सर कौन है? बच्चों यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सर कौन है ये आपसे पूछा गया। तो नाइट्रोजन फिक्सर कौन सा होता है? एना बीना तथा कौन सा होता है? ये हमारा नोस्टॉक होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, डीएनए पर पराबैंगनी किरणों के
प्रभाव से क्या होता है? डीएनए पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से बच्चा पार्टी बताओ क्या होता है? 10 नंबर सवाल का जवाब आप क्या बता रहे हो सर? इसमें क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षार जोड़ी का विलोपन होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, ये रहा, मनुष्य के लिंग निर्धारण का कारक कौन होता है? मनुष्य के लिंग निर्धारक का कारण बच्चों बताओ कौन सा होगा? ये वाई गुणसूत्र होता है, वाई क्रोमोसोम, आप ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 12 नंबर सवाल है, पूरे 70 ऑब्जेक्टिव है और यहां से बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये रहा हमारे सामने, आर्कियोप्टेरिक्स किस काल में पाया जाने वाला जीवाश्म पक्षी था? आर्कियोप्टेरिक्स बच्चों एक जीवाश्म पक्षी का नाम है और यह किस काल में पाया जाने वाला था ये बताओ आप लोग। तो कौन सा लगा रहे हो? ये जुरासिक होता है क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 13 नंबर सवाल है, जंतुओं तथा पौधों के बीच संयुक्त कड़ी कौन सा होता है? जंतुओं तथा पौधों के बीच संयुक्त कड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? युग्लिना बोलते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। सभी बच्चे आंसर को लगाते हुए चलो हमारे साथ। जेम्यूल्स की उत्पत्ति होती है किसमें? जेम्यूल्स की उत्पत्ति बच्चों स्पंज में होती है, आपने पढ़ा होगा। अच्छा बच्चों, यीस्ट में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो बताओ तो यीस्ट में प्रजनन यीस्ट आए या फिर क्या हाइड्रा आए? यीस्ट आए या फिर हाइड्रा आए बच्चा पार्टी, दोनों में जो प्रजनन होता है ना वो मुकुलन के द्वारा होता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 15 नंबर सवाल है, किस पौधों के निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक होता है? यहाँ पे बच्चों जल माध्यम किसके लिए आवश्यक होता है? शैवाल होता है, ब्रायोफाइट्स होता है, टेरिडोफाइट्स, इनमें से सभी के लिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, क्लास को लाइक तो करते जा रहे हो ना, भूल तो नहीं जा रहे हो आप लोग? क्लास को लाइक करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग भूल जाते हो, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर लेना। मैंने देखा क्लास में बहुत कम लाइक रहता है लेकिन बच्चे बहुत सारे जुड़े रहते हैं। देखो मध्य चक्र किसमें नहीं पाया जाता है बच्चों? नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। और मध्य चक्र में कौन सा? गाय आता है, कुत्ता होता है, ये खरगोश, भैंस, बकरी, ये सब आता है। लेकिन मध्य चक्र जिसमें नहीं पाया जाएगा वो मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य में कौन सा होता है सर? मनुष्य में होता है ऋतुस्राव चक्र। मनुष्य में कौन सा चक्र बच्चा पार्टी? ऋतुस्राव चक्र होता है। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलो ये बता के चलो, अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती है? अंडाणु के कोशिका द्रव्य में बच्चों कौन सी संरचना नहीं होती है? 17 नंबर सवाल का जवाब बताओ। वो होता है सेंट्रोसोम। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल का जवाब एक बार जल्दी से बताओ, ये रहा हमारे सामने और बता दो, टीवाईसी लूप निम्नांकित में से किस आरएनए में होता है? टीवाईसी लूप बच्चों किस आरएनए में होता है ये आपसे पूछा गया है। क्या लगा रहे हैं बच्चा पार्टी? टीआरएनए होता है, जिसे आप ट्रांसफर आरएनए कहते हो। ओके चलो अगला बता के चलो। 19 नंबर सवाल है, कीटों तथा पक्षियों के पंख कैसे होते हैं? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बताओ कीटों तथा पक्षियों के पंख कैसे होते हैं? असमजात अंग होते हैं, आपने पढ़ा है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बता के चलो 20 नंबर सवाल है, मरुस्थलीय अनुकूलन का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण बच्चा पार्टी ऊंट भी होता है और नागफनी, ये दोनों मरुस्थलीय अनुकूलन में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है? देख रहे हो बच्चा पार्टी कैसा इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूं, एकदम चुन चुन के लाया हूं जो इंपॉर्टेंट होता है। बीसीजी वैक्सीन बच्चों किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है? ये बात आपसे पूछा गया ना, वो क्षय रोग होता है जिसे आप ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी कहते हो शॉर्टकट में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, रेबीज बीमारी का रोगजनक कौन सा होता है? रेबीज बच्चों ये बीमारी किसके द्वारा फैलता है ये पूछा गया है। आपने बता के चला, आप बता के चलते हो विषाणु बच्चों। ओके बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप ये बता के चलो, रेबीज जो टीका है ये किसने प्रचलित किया? रेबीज का टीका बच्चा पार्टी किसने प्रचलित किया था? तो आप बता के चलते हो पास्चर साहब ने, जिसे आप लुई पास्चर कहते हो बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? जल्दी से बताएंगे बच्चा पार्टी, बाह्य स्थानीय संरक्षण का कौन सा उदाहरण है जो आपके लिए सही है? और आपने बता के चला वो सर वानस्पतिक उद्यान और प्राणी उद्यान दोनों है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी जवाब सही हो जाएगा। बाह्य स्थानीय बच्चों ये अंदर यानी कि घर में तो होता ही है, साथ में अगर बाहर भी रहे तो उसका एक संरक्षण जो होता है वही हमारा बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है।
होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नांकित में से कौन मछली की विदेशी प्रजाति है। यहाँ पे बच्चों बताओ मछली की विदेशी प्रजाति कौन सी है, आप क्या बता के चलो। 24 नंबर सवाल का जवाब, कतला आपने गांव में सुना, रोहू आपने गांव में सुना, मांगुर तो भैया बिहार का मछली है। तो या क्या बताओगे, इनमें से कोई नहीं, ये सभी में सभी हमारा ये देसी है, आपका विदेशी कोई नहीं है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला बता के चलो 25 नंबर सवाल है, प्रकृति में सबसे अधिक संख्या निम्नांकित में किस स्पीसीज की है। प्रकृति में बच्चों सबसे अधिक जो स्पीसीज की संख्या है वो किसकी है, ये बात आपसे पूछ के चला है, वो होता है कीटों का। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, संकटग्रस्त स्पीसीज के लिए बाह्य स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण कौन सा होगा। यहाँ पे बच्चों संकटग्रस्त स्पीसीज के लिए पूछा गया, कौन सा बताओगे आप लोग। आप बता रहे हो हिमकारी परिरक्षण। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो ये रहा 27 नंबर सवाल, अम्लीय वर्षा करने वाले प्रदूषक निम्नांकित में कौन से होते हैं। अम्लीय वर्षा बच्चों हमने बताया था कि वर्षा जल का बच्चों पीएच कितना से कम होता है तो अम्लीय वर्षा होता है, तो 5.6 से जब कम होता है तो ये कहलाने लगता है क्या, अम्लीय वर्षा कहलाने लगता है। तो अब बच्चा पार्टी बताएंगे कि अम्लीय वर्षा कराने वाले प्रदूषक निम्नांकित में से कौन से हैं। आपने बता के चला सल्फर डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। तो ये नाइट्रोजन वाला नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, लेकिन सल्फर वाला बात दे दिया गया है यहाँ पे बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। लो भैया बताओ जल्दी से, हमने बताया था भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो वो जिम कॉर्बेट है, और आप बताओगे ये किसके लिए विख्यात था, ये बात बता के चलो। ये था बाघों के लिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके जिम कॉर्बेट की बात करें बच्चों, ये उत्तराखंड में है, ये बात भी आप याद रख के चलिएगा। नेक्स्ट बता के चलो, संकर शक्ति निम्नांकित में से किस घटना के कारण होती है। संकर शक्ति बच्चों निम्नांकित में से किस घटना के कारण होती है, तो वो घटना होती है विषम युग्मजता। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला बता के चलो, कौन सा परागकर्ता, ये हमारा परागणकर्ता जो है पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है। कौन सा परागणकर्ता पुष्प की गंध से बच्चों आकर्षित नहीं होता है, बताएंगे आप सभी, तो वो होता है सलब। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, जिसे आप अंग्रेजी में मौत कहते हो। चलो ये रहा प्रश्न, वह कारक जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं। हमने बताया था कैंसर का कैंसर का अध्ययन हमने किसमें किया था बच्चों, ऑन्कोलॉजी में, और इसको पैदा करने वाला ऑन्कोजिन्स है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 31 का। ओके सही जवाब सी लगा रहे हो आप लोग बच्चा पार्टी। क्लास को लाइक करते जा रहे हो, यस नो बताते हुए। चलो देखो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं भैया, एक हमारा आरएनए है, दूसरा डीएनए है, तो यही वाला न्यूक्लिक अम्ल है, दो प्रकार के होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल है, एक परितंत्र में पहला ट्रैफिक स्तर कौन सा होता है। एक परितंत्र में बच्चों पहला ट्रैफिक स्तर बताओ जल्दी से कौन सा है, वो प्राथमिक उत्पादक होता है। सही आंसर ऑप्शन ए है, प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, अनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या होता है। यहां पे बच्चों फ्लेवर सेवर पूछा गया, ये क्या है जल्दी से बता दो, फ्लेवर सेवर क्या है। ये परजीवी टमाटर होता है। सही आंसर ऑप्शन डी है, ये टमाटर का क्या है, एक प्रजाति आप कह सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल है, संयोजी उत्तक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं। संयोजी उत्तक बच्चों किस भ्रूणीय परत से बनते हैं, जल्दी से आप लोग बताओ। वो होता है मेसोडर्म। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सही जवाब। चलो अगला बता के चलो, एक्स गुणसूत्र कहां पर होता है बच्चों। एक्स गुणसूत्र होता है, जल्दी से बताओ कहां पर। 36 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया कौन सा होता है, मेटासेंट्रिक। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ आप लोग, एलोसोम्स निम्नांकित में से किसका नाम होता है बच्चों। एलोसोम्स अगर आपसे पूछे किसका नाम है, ये बात आपसे पूछ के चले, वो लिंग गुणसूत्र का नाम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर सवाल है, एंडोगैमी किसमें पाया जाता है बच्चा पार्टी। एंडोगैमी जो पाया जाएगा वो पाया जाता है फीता कृमि में। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी जवाब सही होगा। आप लोग बस रिवीजन करते चलो, फटाफट से आंसर लगाते चलो, बहुत कम समय में पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख लेंगे। ओके चलो अगला बता के चलो, मध्य चक्र किसमें पाया जाता है। हमने बताया था बच्चों नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं, और आपने बता के चला था मध्य चक्र मनुष्य में नहीं, क्योंकि ऋतुस्राव चक्र होता है। आप बताओगे बंदर में ऋतुस्राव चक्र होता है, लेकिन गाय में मध्य चक्र होता है। यहीं पे बच्चा पार्टी कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे और बोलेंगे मनुष्य बंदर, अरे भैया इनमें से सभी लगा दो एकदम करेक्ट, वहां से आएंगे एकदम खुशी खुशी में, और पता चलेगा नीचे ऑप्शन सी में गाय दिया गया
गया था बच्चों। मध्य चक्र की बात करें, गाय भैंस बकरी ये सब, लेकिन ऋतुस्राव चक्र जिसे मासिक चक्र कहते हैं बच्चों, वो गाय में होता है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में होता है। ये 3 याद रख लो ना, ये ऋतुस्राव चक्र के लिए 3 याद रख लो, मनुष्य, बंदर और चिंपैंजी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। देखो, र से रणथंभौर और र से राजस्थान याद रख पाओगे क्या? बताओ एक बार, र से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और र से राजस्थान याद रख लोगे क्या बच्चा पार्टी? आपने कहा जी हां सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या होता है? जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में बाह्य गुणसूत्र, ये डीएनए क्या होता है? ये आप बताओ कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का? आपने बता के चला प्लाज्मिड होता है सर। चलो अगला बताओ, 42 नंबर सवाल है, टी प्लाज्मिड निम्नांकित में से किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है? बताओ आप लोग, टी प्लाज्मिड निम्नांकित में से किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है? ये बात आपने बता के चला पौधों का होता है। सही आंसर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया बच्चों आपने पढ़ा है। पीसीआर बच्चा पार्टी बताओ इसका उपयोग कहां पर होता है? हमने ऊपर भी बताया कि कहां पर होता है, डीएनए के संवर्धन में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है, डार्विन फिंचेज दर्शाते हैं किसको? डार्विन फिंचेज बच्चों किसको दर्शाते हैं? ये बात आपसे पूछ लिया गया है। ये अनुकूली विकिरण का एक उदाहरण है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला बता के चलो, आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच का योजक करी है? बताओ, आर्कियोप्टेरिक्स बच्चों जीवाश्म पक्षी जो है ये किसके बीच का योजक करी है? ये आपको बता के चलना, वो होता है सरीसृप तथा पक्षी वर्ग में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो 46 नंबर सवाल का जवाब बताओ, जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? बच्चों जीन के विभिन्न रूपों को हम क्या कहते हैं पता है क्या? इसे हम लोग युग्म विकल्पी कहते हैं, जिसे आप कभी कभी एलील लिख देता है बच्चों। ये बात आप याद रखिएगा, जो कि इंग्लिश में एलील यहाँ पे दे दिया गया है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, ये रहा, टेपेटल कोशिका क्या दर्शाती है? टेपेटल कोशिका बच्चा पार्टी बताओ तो क्या दर्शाती है? आपने पढ़ के चला है, वो दर्शाती है एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। बच्चा पार्टी अब की बार के एग्जाम के अनुसार आपका पेपर ऐसे वहां पे 100 ऑब्जेक्टिव दे दिया, चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में भैया आपके सामने 70 नंबर का होगा, क्योंकि 30 नंबर आपके सामने प्रैक्टिकल का होगा। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियो बना दिए भैया, एकदम रूले चेंज हो गया, एकदम सिलेबस से चेंज हो गया। कुछ नहीं हुआ भाई, क्योंकि आपको बार बार स्कूल में ऐसे प्रैक्टिकल तो लेगा नहीं, तो वहां पे सोचा 100 का एग्जाम ही ले लेते हैं, क्योंकि टेस्ट के तौर पे लेना है, तो फिर 100 कर देते। लेकिन आपका पैटर्न चेंज नहीं हुआ है बच्चों, ध्यान रखिएगा, कहीं भी भटकना नहीं है, आपका ये पैटर्न को छोड़ना नहीं है। जो होगा वो बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तो वहां से आपको पता चलेगा। ऐसे आप किसी के वीडियो या फिर किसी पे भी भरोसा नहीं करना, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही मान्यता होता है बच्चों। ओके, चलो अगला बता के चलो, भ्रूणकोष किससे बनता है? भ्रूणकोष से बनता है बच्चों, ऐसे ये हमारा ट्रिप्लॉइड होता है, लेकिन बताओ ये किससे बनता है? ये बात आप बता के चलोगे। आपने बता के चला मादा युग्मकोद्भिद से बनता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला बताओ आप लोग कि टीआरएनए में क्या पाया जाता है? बच्चा पार्टी बताओ टीआरएनए में क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है विरोधी कूट। बच्चा पार्टी जानते हो, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एंटीकोडोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीकोडोन कहते हैं। एग्जाम में ऐसे करके पूछ देगा, टीआरएनए में क्या पाया जाता है? एंटीकोडोन लिख देगा, इसका हिंदी होता है विरोधी कूट। ये बात आप ध्यान रख के चलिएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 50 नंबर सवाल है, ओपेरोन का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहते हैं? जो रिप्रेसर प्रोटीन को बनाएगा बच्चा पार्टी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे ही हम लोग रेगुलेटर जीन कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल है, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है? बताओ आप लोग, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है? 51 नंबर सवाल का जवाब बताओ। वो हो जाता हमारा स्वैच्छिक मांसपेशियों को। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एड्स विषाणु में क्या रहता है? ये तो भैया आसान सा सवाल है, एड्स वाला। अच्छा, एड्स दिवस हम लोग कब
मनाते हैं ये बताओ। तो विश्व एड्स दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमें तब तक बताओ कि विश्व एड्स दिवस बच्चा पार्टी, इंपॉर्टेंट बात पूछ लिया मैंने, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को बच्चों। ये बात आप नहीं भूलोगे क्योंकि एग्जामिनर ने इसे पूछ चुका है। एड्स विषाणु में क्या रहता है ये बात आपने बता के चला, ये रहता है एक कुंडलिनी आरएनए, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, ये रहा तंबाकू की लत किसके कारण होती है? भैया तंबाकू की लत लग जाती है ना, वो किसके कारण होती है ये बात बता के चलो। वो होता है कौन सा? निकोटीन के कारण। चलो अगला बता के चलो कि घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है? घरेलू कचरा बच्चों किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है ये बात आपने बता के चलना है। आप बताओगे जैव निम्नीकरण प्रदूषक का, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 55 नंबर सवाल है, बॉम्बे डक क्या होता है बच्चों? बॉम्बे डक जो होता है ये क्या है? 55 का बताओ आप लोग कौन सा हो जाएगा? तो ये मछली होता है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बॉम्बे डक क्या होता है बच्चों? मछली है, सही आंसर आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी ही आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो, 56 नंबर सवाल है, लाइसिन युक्त प्रचुर शक्ति रेटेन तथा प्रोटीना इनमें से किसकी किस्में है? बच्चों ये किसकी किस्में है? रेटेन तथा प्रोटीना, ये बात आपसे पूछा गया है, ये है मक्का की किस्में, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, बैल का वीर्य किसमें संचित रहता है बच्चों? यहाँ पे बैल का पूछा गया है, जल्दी से आप लोग बताओ बैल का वीर्य बच्चों किसमें संचित रहता है? तरल नाइट्रोजन में, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? ये हमारा फिब्रोइन नामक प्रोटीन है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ आप लोग, ये रहा फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? बताओ आप लोग फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन बच्चा पार्टी कब होता है एक बार बता के चलो। ये होता है जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो, 60 नंबर सवाल है, वोबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? बच्चों वोबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी बताओ एक बार? ये किया गया था क्रिक के द्वारा, सही आंसर आप ए लगाओगे। ओके चलो ये बताओ, जल प्रस्फुटन किससे बनता है? बच्चों जल प्रस्फुटन जो बनता है वो किससे बनता है? ये बनता है कौन सा? ये हमारा प्लैंक्टोनिक शैवाल से बनता है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो ये रहा 62 नंबर सवाल, प्लियोट्रोपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? प्लियोट्रोपी जीन बच्चों कैसा लक्षण प्रारूप को दर्शाएगा ये बात आप बता के चल रहे हो, विभिन्न लक्षण प्रारूप को, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे डिफरेंट फेनोटाइप्स याद रखिएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, निम्नांकित में कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? यहाँ पे बच्चों भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु का नाम आप बता के चल रहे हो, वो होता है नदी डॉल्फिन, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, 64 नंबर सवाल है, इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत बच्चों निम्नांकित में कौन शामिल नहीं होता है? वो होता है वानस्पतिक या प्राणी उद्यान, क्योंकि बच्चा पार्टी ये एक्सिटू होता है। ओके चलो यहाँ पे अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 65 नंबर सवाल है, आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है वह कौन सा होगा? एक आणविक कैंची है जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है, वह कौन सा होगा? तो वो होता है प्रतिबंधन, हमारा एंडोन्यूक्लियस होता है। चलो अगला बता के चलो, 66 नंबर सवाल है, पीसीआर में प्रयुक्त टैग पॉलीमरेज का स्रोत कौन सा होगा? पीसीआर में प्रयुक्त बच्चों टैग पॉलीमरेज का स्रोत कौन होता है ये बात आप बता के चलोगे, आप बताओगे थर्मोफिलिक जीवाणु होता है। चलो नेक्स्ट बता के चलो, 67 नंबर सवाल है, टेपेटल कोशिका कैसी होती है? टेपेटल कोशिका बच्चा पार्टी कैसी होती है बताओ? टेपेटल कोशिका सर बहुगुणित होती है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो, केला किसका उदाहरण होता है? बच्चों केला जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण है ये बात बता के चलो। ये अनिषेक फलन का, जो कि आपने पढ़ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। चलो अगला बताओ, खमीर का उपयोग किनकी तैयारी में की जाती है? खमीर का उपयोग बच्चों किनकी तैयारी में की जाती है? एथिल अल्कोहल की तैयारी में, सही आंसर ऑप्शन डी आपका सही है। चलो ये बता के चलो, मादा मनुष्य के मानसिक चक्र को, यहाँ पे मानसिक नहीं सर मासिक चक्र को प्रभावित कौन करता है? मादा मनुष्य के मासिक चक्र को बच्चों प्रभावित कौन करता है बताओ? 70 का, ये होता है LH, FSH तथा एस्ट्रोजन। याद रखिएगा, LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एस्ट्रोजन ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लास कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा, एक बार क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर बच्चों अगले क्लास में।